कुर्तीदेव हिंदी टाइपिंग में आज हम सीखेंगे एडवांस लेवल के आल्ट कोड्स। तो सबसे पहला हमारा आल्ट कोड है आल्ट 0182। तो इससे हमारा बनता क्या है, इससे हमारा टाइप होता है आधा फा। तो जैसे आपने देखा होगा कि नॉर्मल हिंदी टाइपिंग में, कुर्तीदेव टाइपिंग में आपका फ़ा कहाँ से आता है, शिफ्ट के साथ जब आप क्यू प्रेस करते हैं तो आपका फ़ा आता है। लेकिन जब आपको आधा फा टाइप करना होगा तो ये आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको आल्ट कोड लगाना होता है, वो आल्ट कोड होता है 0182। अब इसे शब्द कौन सा बनता है, इससे शब्द बनता है जैसे फ्लोरीन। तो फ्लोरीन हम कैसे टाइप करेंगे, हमें लगाना होगा आल्ट कोड। यहाँ से लगाएंगे हम आल्ट कोड, पहले आल्ट की प्रेस करेंगे, फिर यहाँ से कोड लगाएंगे 0182। यहाँ से पहले फिंगर को हटाएंगे, उसके बाद यहाँ से फिंगर को हटाएंगे, आपका आल्ट कोड लग जाएगा और आधा फा टाइप हो जाएगा। अब इसमें ला, ओ की मात्रा, रा, ई की मात्रा और ना, इस तरह से आप फ्लोरीन शब्द को टाइप कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा इसमें कोड है 0184। यहाँ क्या होता है कि जैसे जब आपको या टाइप करना होता है तो रिंग फिंगर राइट हैंड साइड से आप ये सेमीकोलन की प्रेस करते हैं तो आपका या प्रेस हो जाता है। लेकिन जब आप शिफ्ट के साथ में इसी की को प्रेस करते हैं तो आपका रू टाइप होता है। तो मतलब कि आधा या आपका नॉर्मल कीबोर्ड से नहीं बनता है। तो इसको बनाने के लिए आपको आल्ट कोड का यूज़ करना पड़ेगा। तो इसके लिए आल्ट कोड क्या होता है 0184। अब जैसे इससे एक शब्द बनता है अय्यारी, तो अय्यारी आप नॉर्मली ऐसे नहीं लिख पाएंगे, उसके लिए आपको आल्ट कोड लगाना ही होगा। तो पहले हमने इसमें टाइप किया आ, फिर आल्ट कोड लगाया आल्ट 0184, फिर आधा या टाइप हो जाएगा। अब पूरा या के लिए रिंग फिंगर राइट हैंड साइड से सेमीकोलन प्रेस करेंगे, आ की मात्रा, रा और ई। इस तरह से आप अय्यारी शब्द को टाइप कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका आल्ट कोड 0195। इससे क्या आता है, इससे आपकी बड़ी ई बन के आती है। इसमें क्या होता है, जैसे आपको ई लिखना है तो दो तरीके हैं, या तो आप ई बना लीजिए छोटी, इसमें फिर जेड की प्रेस करके शिफ्ट के साथ बड़ी ई की बड़ा रा लगा लीजिए ऊपर से, तो ये बड़ी ई की मात्रा का काम करता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब आप किसी सॉफ्टवेयर पे या ऑनलाइन वेबसाइट पे टाइपिंग करते हैं तो वहाँ पर ये इसमें एरर दे देता है। तो वो इसीलिए देता है क्योंकि वो इस तरह से कोड की बनाई हुई ई को वैलिड मानता है। तो आप जब कोड लगाएंगे आल्ट कोड 0195 तो ये बड़ी ई बन जाएगी, और इस ई को आप कहीं पे भी टाइप करेंगे तो इसमें कभी भी एरर नहीं आएगा। इससे जैसे एक शब्द बनता है ईक, तो ईक क्या करेंगे, आल्ट कोड लगाएंगे आल्ट 0195 और फिर खा। इस तरह से ईक लिखा हुआ सभी जगह वैलिड होगा, सभी जगह मान्य होगा। इसके बाद जैसे एक अगला शब्द है आल्ट 0220। तो 220 में क्या आता है, इसमें बन के आता है श्रा। आपने कभी भी श्रृंगार लिखा हुआ देखा होगा, कहीं पे भी टाइप हुआ देखा होगा, किसी भी बुक में पढ़ा होगा। तो मैं आपको बता दूं कि श्रृंगार की वर्तनी वो सब गलत होती है। आपने किस तरह से देखा होगा, आपने जरूर ऐसे देखा होगा, श्रृंगार, या तो ऐसा देखा होगा, या फिर कैसा देखा होगा, या फिर इस तरह से देखा होगा श्रृंगार। तो मैं आपको बता दूं ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये दोनों ही श्रृंगार लिखा हुआ गलत है। इसकी सही वर्तनी क्या होती है, वो ये होती है आल्ट 0220। ये सही वर्तनी होती है श्रृंगार की। अब होता क्या है कि लोगों को ये नहीं पता होता है कि इस वाले श्रृंगार के लिए आल्ट कोड क्या होगा, इसीलिए सभी बुक्स में वो गलत टाइप होकर के ही आता है। अगर आप कभी भी देखेंगे, अगर आपको हिंदी की नॉलेज होगी तो आप देखना कभी भी कि श्रृंगार ये जो मैंने टाइप किया है ये सही वर्तनी है। अगर आप कहीं पे भी टाइप करें तो इस तरह से श्रृंगार को टाइप करें, क्योंकि मैंने इसके लिए आपको आल्ट कोड बताया है आल्ट 0220। नेक्स्ट है हमारा आल्ट 0233। तो इसमें क्या होता है, इसमें आता है हमारा दो बार ना बन के। जैसे कहीं कहीं पे आपने देखा होगा कि अन्न लिखा होता है, तो आप पहले टाइप किया, फिर शिफ्ट के साथ यू प्रेस करेंगे, आधा ना, फिर ना। इस तरह से भी अन्न लिखा जा सकता है। लेकिन किसी किसी पैराग्राफ में इस तरह से ना दो बार लिख दिया होता है, आधा ना और पूरा ना। तो इसको कैसे टाइप करेंगे, इसको टाइप किया जाता है आल्ट कोड लगाकर। तो आल्ट कोड इसके लिए क्या होता है आल्ट 0233। अन्य शब्द को हम कैसे टाइप करेंगे, फिर आल्ट कोड लगाएंगे आल्ट 0233। इस तरह से आपका अन्य शब्द टाइप हो जाएगा। इसी के जैसा नेक्स्ट है हमारा, इसके बाद फिर जैसे अगर आपको हिंदी की गिनती लिखनी है तो हिंदी की गिनती लिखने के लिए भी आल्ट कोड आते हैं। अगर आप यहाँ से 1 2 3 4 5 टाइप करेंगे तो इंग्लिश वाली ही गिनती आएगी। अगर आप यहाँ से टाइप करेंगे कुछ भी, यहाँ से अपर नंबरों से 1 2 3 4 5 6, तो भी ये इंग्लिश की ही गिनती आएगी। अगर आपको हिंदी की गिनती लिखनी है उसके लिए आल्ट कोड होता है आल्ट 0131। तो इससे हम कैसे टाइप करेंगे, आल्ट 0131, यहाँ से टाइप किया, यहाँ से फिंगर हटाई, फिर यहाँ से हटाई, आपका वन टाइप होके आ गया। अब 131 आपको बस एक कोड याद रखना है,
अब इसके बाद जैसे 132, 133, 134, 135, इससे आपकी आगे की गिनती बनती चली जाएगी। जैसे Alt 0 132, 132 से 2 टाइप होगा। फिर Alt 0 133, फिर Alt 0 133, इससे आपका 3 टाइप होगा। फिर Alt 0 134, इससे आपका 4 टाइप होगा। इसी तरह से Alt 0 135 और फिर इस तरह से आप चलते जाएंगे। इसके बाद फिर जैसे आपको Alt 0 139, इससे आपका 9 टाइप हो जाएगा। और फिर 0 के लिए Alt 0 140, Alt 0 140 कोड लगाएंगे, तब आपका 0 टाइप हो जाएगा। इस तरह से ये हिंदी की गिनती Alt कोड के माध्यम से हिंदी में टाइप की जाती है। मैं आपको यहाँ बता दूँ कि ये सभी कोड्स एडवांस लेवल के कोड्स हैं। ये आपके एग्ज़ाम में बहुत ही कम पूछे जाते हैं या नहीं के बराबर पूछे जाते हैं। अगेन मैं आपको बता दूं कि अगर आपने ऊपर के कोड सभी याद कर रखे हैं, उसके बाद बस एज अ नॉलेज मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप इन कोड को भी पढ़ सकते हैं। लेकिन आपको इन से किसी भी तरह से इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में पूछे नहीं जाते हैं। हाँ, लेकिन आपको नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरह से अय्यारी टाइप होता है, इस तरह से फ्लोरीन टाइप होता है, और श्रृंगार तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। श्रृंगार आप जब भी टाइप करें तो इस तरह से टाइप करें, अल्ट कोड 0220 लगाकर। और अनवी और हिंदी की गिनती, इन सब की मैंने नॉलेज आपको दे दी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे अगली वीडियो में।